इस्लाम धर्म। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस्लाम धर्म के बारे में देखिए, जो इस्लाम धर्म है उनके जो मेन भगवान है वो है मोहम्मद हजरत साहब, मोहम्मद हजरत साहब। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, जैसे जैन धर्म के अंदर हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही इस्लाम धर्म के अंदर मोहम्मद हजरत साहब के बारे में पढ़ा जाता है। मोहम्मद हजरत साहब का जो जन्म है वो सन 1570 ईस्वी सन 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में कहां पे हुआ था, मक्का के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। हालांकि ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं, पिता का नाम बहुत लेंथी है, माता का नाम बहुत लेंथी, बस इनको लास्ट शब्द जो है अब्दुल्ला और अमीना कह सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहां हुआ था, मक्का के अंदर हुआ था। पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। माता का नाम क्या था, अमीना। माता का नाम अमीना। ठीक, अब सन 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी और कब हुई थी, सन 610 ईस्वी में। देखिए ये ईस्वी में चल रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसमें चला था, ये सब गुरु। इस्लाम धर्म कब चल रहे हैं, इस्लाम धर्म को बने को लगभग 1500-1700 साल हुए। 2022 में चल ही रहा है, 2000 चल रहा है, और ये 570 ईस्वी की बात है। लगभग 1500 साल पहले क्या बना था, इस्लाम धर्म बना था। किसने प्रारंभ किया था, मोहम्मद हजरत साहब। सन 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। 24 सितंबर 622 को इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी को, उस दिन से स्टार्ट होता है हिजरी संवत। क्या स्टार्ट होता है, हिजरी संवत। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर शक संवत और विक्रम संवत मनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर चलता है। ऐसे मुसलमानों में इस्लाम धर्म के अंदर कौन सा संवत चलता है, हिजरी संवत चलता है। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी से ही क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस दिन मोहम्मद हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मक्का से मदीना की यात्रा की थी। जून 632 ईस्वी को, जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जून 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। क्लियर है? ओके, तो इनका जन्म 570 ईस्वी में, ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का से मदीना किया था, और मृत्यु 432 सॉरी 632। और जो इनका जन्म है उसको ईद के त्योहार को इनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है, ईद के रूप में। और इनकी मक्का से मदीना की यात्रा को किस रूप में मनाया जाता है, हिजरी संवत, जिस कैलेंडर का निर्माण हुआ हिजरी संवत। मृत्यु कहां हुई थी, मदीना में। मदीना में दफनाया गया। जन्म मक्का में, मृत्यु मदीना में। ज्ञान प्राप्ति भी मक्का में, हीरा नामक गुफा में। ये यात्रा की मक्का से मदीना और मृत्यु मदीना। मक्का 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 से मदीना, मदीना। कर लो भैया। इनके मरने के बाद, मोहम्मद हजरत साहब के एक्सपायर होने के बाद, इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया। इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया। कौन कौन से दो धर्म,
दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। कुछ इनके अनुयायी शिया की तरफ चले गए, कुछ इनके अनुयायी सुन्नी की तरफ हो गए। शिया के अंदर मोहम्मद हजरत साहब की शिक्षाओं को स्वीकार किया गया। मोहम्मद हजरत साहब जो शिक्षा देते थे इनके अनुयायी उनके अकॉर्डिंग चल पड़े, और इसके अंदर मोहम्मद हजरत साहब के कर्मों या कथनों के अकॉर्डिंग चले, कथन या कर्म या कार्य, इनके कार्यों के अकॉर्डिंग काम किया गया। जो इनके कार्य थे उसके अनुसार चलते हुए कुछ न्याय किस तरफ हो लिए, सुन्नी की ओर हो लिए। क्लियर? तो मोहम्मद हजरत साहब के एक्सपायर होने के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बंट गया, दो भागों में, शिया और सुन्नी। जब भी इस्लामियों के बाद मुसलमानों में सुनते हो तो शिया और सुन्नी में इनमें इनके एक्सपायर होने के बाद से लेकर अब तक इनमें विवाद रहते ही रहते हैं, या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, शिया और सुन्नी। इनके एक्सपायर होने के बाद जो भी इनकी गद्दी पर बैठता था उन्हें क्या कहा जाता था, खलीफा। क्या कहकर पुकारा जाता था, खलीफा कहकर पुकारा जाता था। मुख्य रूप से कितने खलीफा हुए, 4 खलीफा हुए। एक तो हुआ अबू बकर, एक हुआ उस्मान, एक हुआ अली, और एक था अपना उमर। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 क्या होते खलीफों। ये लगभग 632 से 634 तक 2 साल, 634 से 644 तक, 644 से 56 और 656 से बात से नहीं 61 क्लियर है सर? तो इस्लाम धर्म के बारे में जो जीवनी लिखी है मोहम्मद हजरत साहब की, जो जीवनी लिखी है सबसे पहले किसने लिखी है, इब्न इश्क। ये भी याद रखिए, इब्न इश्क नामक व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद हजरत साहब की सबसे पहले जीवनी लिखी गई है। तो मोहम्मद हजरत साहब के बारे में फिर रिपीट करें, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, मोहम्मद हजरत साहब, उनके भगवान है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, 610 ईस्वी में। इन्हें मक्का के पास, मक्का में हीरा नामक मुस्लिम को ज्ञान प्राप्त हुई थी। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरी संवत में मनाया जाता है। 632 में मदीना में इनकी मृत्यु, जो इन्हें वहीं पे दफनाया गया। इस्लाम धर्म में जो इनके शिष्य हैं, जो भी इस्लाम धर्म को मानता है, जितने भी मुसलमान हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जगह कौन सी है, मक्का और मदीना, मक्का और मदीना। इनके एक्सपायर होने के बाद जो इनकी गद्दी पर बैठता था उन्हें क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इनके एक्सपायर होने के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया, 2 भागों में, शिया और सुन्नी। इनकी जीवनी किसने लिखी थी, इब्न इश्क ने, और इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह, माता का नाम अमीना। ये कंप्लीट हुआ हमारा इस्लाम धर्म। इनका पवित्र ग्रंथ कुरान।